Hello you guys, welcome back to the channel. Just in case if you are wondering कि why am I in my school uniform, that is because मैं just अभी अपना एग्जाम दे के आ रही हूँ और अब अकाउंट्स का एग्जाम है मेरा नेक्स्ट और आई एम ब्लैंक क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे मैं नए चैप्टर पढ़ती जा रही हूँ पुराने पूरे भूलती जा रही हूँ और ऐसा नहीं है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में सब आ। तो आज था मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर एंड द पेपर वेंट बॉम्ब. इट वेंट सो गुड. जस्ट इन केस इफ़ यू डू नॉट नो, सेक्शन ए में सारे MCQs आते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट और सेक्शन सी में लाइक 3 मार्कर वाले आते हैं. सेक्शन डी इज़ लाइक केस बेस्ड एंड सेक्शन ई इज़ द 5 मार्कर्स, द लॉन्ग वंस. 15 एंड 18 जुलाई आज. सेक्शन ए में मेरे 4 MCQ गलत होंगे जिसमें से मेरे गलत हुए हैं 2 एंड एक तो प्रॉपर गलत है, मुझे कंफर्म है, बट एक मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरा गलत है कि सही है. तो अगर कंफर्म होगा तो मैं बताऊंगी. कमिंग टू द सेक्शन बी, सेक्शन बी में भी लाइक ठीक गया मेरा. एग्जामिनेशन हॉल में इतनी क्रेजी चीज़ हो रही थी, आई कुड सी इट हैपनिंग बट आई चोज नॉट टू से. पहले मुझे लगा कि ठीक है क्योंकि ठीक है फिर तो मैं बता ही दूंगी क्या बात थी, मैं नहीं बताऊंगी. नाउ कमिंग टू द 3 मार्कर्स, ये भी काफ़ी ठीक थे, अच्छे थे, मतलब कुछ भी इसमें गलत तो नहीं होना चाहिए मेरा. एक चीज़ है कि फिक्सचर्स को क्या कहते हैं वो मुझे उस टाइम पे याद नहीं आता. इट्स नॉट लाइक आई हैवंट रेड इट, आई हैवंट लर्न इट, बट आई हैड लर्न. आई न्यू इट टिल द टाइम आई वेंट टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड एज सून एज आई एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल आई फॉरगॉट एवरीथिंग दैट आई लर्नड और दैट आई रिमेंबर्ड. एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन डी केस बेस्ड गुड, एक फाइन. सेक्शन ई में 5 मार्कर्स बहुत अच्छे गए, सबसे अच्छे मेरे 5 मार्कर्स ही गए हैं. अब इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, माई फिजिकल एजुकेशन टीचर कि वो मेरा क्या करते हैं मेरे आंसर शीट के साथ. और मेरी पहली ही आंसर शीट होती है, सर एकदम ऐसे 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 करके एकदम आज मैं इसके नंबर ऐसे बैठते हैं. तो मैं बताऊँगी कितने मार्क्स आए, कैसे क्या रहा जब आएगा. मैं एक्सपेक्टिंग लाइक 60, 58, 60. मैं बहुत ऐसे कम मान के चलती हूँ कि अगर थोड़े ज़्यादा आ जाए तो मुझे खुशी हो, या अगर मैं मान लूँ 65 और मेरे आ रहे हैं 57. So right now I'm going to sleep, I'll wake up, I'll go to the gym, and then after coming from the gym I'm going to prepare for the accounts exam and that I'm going to film for sure. I just forget to film everything. मैं याद ही नहीं रहता कि मुझे फिल्म भी करना है, कुछ भी शूट भी करना है. I received a comment like 2-3 days ago that why you not posting anything. भूल जाती हूँ मैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है मुझे. मीट यू ऑल व्हेन आई वेक अप. आई हैव टू चेंज माय यूनिफॉर्म. आई चेंज माय यूनिफॉर्म सिंस 1 hour. So yeah, bye. आई स्टार्टेड विद द चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो उतने अच्छे से मेरा नहीं हो पाया था समर वेकेशंस में भी और ये 10-15 दिन का जो गैप था उसमें भी. सो आई थॉट कि मैं ये चैप्टर और डेथ कर लूँगी कंप्लीट, बट मैं सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस ही कर पाई थी प्रैक्टिस. इनफैक्ट मैंने इलस्ट्रेशंस भी नहीं देखी थी, सिर्फ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स देखे थे जिसका इफेक्ट अभी आपको दिखेगा जब मैं आपको ये बताऊँगी कि मेरा एग्ज़ाम गया कैसे. एंड आई किड यू नॉट, मुझे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं बस बंद करूं और ये सोचूं कि जो होगा देखा जाएगा. अभी बज रहे हैं 3 नहीं बजे हैं, 3 बजने वाले हैं. आई स्लेप्ट एट 2 PM एंड देन आई वोक अप एट 9 PM. तो आई थिंक आई स्लेप्ट फॉर लाइक 7 hours विच इज़ अ लॉट. आई नो इट इज़ अ लॉट. मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा सिर्फ फंडामेंटल हुआ है अभी तक. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे करना भी नहीं है, उसमें से फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख के चली जाऊँगी. मैं डिसोल्यूशन भी मैं नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत मुझे आता है, वो भी हो जाएगा, डुएबल है. डेथ रिटायरमेंट है बचा है और एडमिशन बचा है. रिटायरमेंट भी नहीं करूँगी मैं, थोड़ा बहुत आता है, डुएबल है. डेथ करना है मुझे और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखना है. और अभी 3 बज रहे हैं, 3 से 5 में आई ट्राई कि दोनों चीज़ें मेरी हो जाएँ. 3 से 4 में डेथ और 4 से 5 में एडमिशन हो जाए मेरा. फिर 5 से 7 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की. या भी पढ़ते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम. आई स्टार्टेड विथ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें मैंने लिटरली सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे. मुझे एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रैक्टिस करना था बट नहीं हो पाया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, और फिर मैं ऐसे ही एग्ज़ाम देने चली गई थी इन्हीं 2 और 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ. गुड मॉर्निंग गाइस. सो अभी बज रहे हैं 8:10. तो अभी 8:10 हो रहे हैं और मैं अभी स्किन केयर कर रही हूँ अपना. सो टॉकिंग अबाउट माई प्रिपरेशन, तो अभी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, सही से नहीं हुआ है आई वुड से. ये चीज़ मैं उसमें मैं नहीं कह रही हूँ कि लाइक टॉपर वाले बच्चों में कि अरे यार मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, वैसे नहीं, मेरा सच में ही नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से. मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है. तो फंडामेंटल्स मेरे अच्छे से क्लियर है चैप्टर. मुझे एक बार फॉर्मूले रिवाइज करने हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के, और देन आई विल बी डन विद एवरीथिंग. डेथ के मैंने उतने अच्छे से नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, तो मुझे बस खाली गुडविल के अभी फॉर्मूलेज देखने हैं और कुछ नहीं. और अभी मेरे पास लाइक 15 मिनट्स है, तो आई हैव एम्पल ऑफ टाइम टू रिवाइज एंड एवरीथिंग. तो मेरे जाने का टाइम हो गया है, अभी 8:30 होने वाला है अप्रॉक्स.
तो मैं एग्ज़ाम दे के आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया। सो आई एम बैक और मेरा अकाउंट्स का पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे तो बिल्कुल मतलब कहीं भी नहीं आ रहा। जितना एक्सपेक्ट करा था तो मेरा ऐसा गया है। एंड द रीज़न बीइंग इज़ दैट मैंने डेप्थ की प्रैक्टिस नहीं करी थी, क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करे थे और उसी से 6 मार्कर क्वेश्चंस आए थे। मतलब 6 मार्कर्स तो सबसे आए थे, बट उससे जितने आए थे वो तो रह ही गए, पूरे पूरे छूट गए। एडमिशन चैप्टर मेरा इतना अच्छे से क्लियर था, स्टिल उससे जो भी क्वेश्चन आए वो तो मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाई, बिकॉज पूरा कर लिया था, फिर बैलेंस शीट लास्ट में मैच नहीं हुई। द वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल इसकी बिना सोए तो कभी पेपर देने मत जाना, क्योंकि मैं तो बिना सोए देने जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी सीख मिल चुकी है। नाउ MCQs मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम MCQs में कंज्यूम हूँ, फिर मैं ये इंश्योर करना चाहती थी कि मैं जितने भी MCQs अटेम्प्ट कर रही हूँ वो सारे सही हों, और उस चक्कर में मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हुआ और मुझे इतना समझ में आ चुका है कि मेरे अंदर टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द 2 मार्कर्स। सो इसमें एक क्वेश्चन था, ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट पे आया था ये क्वेश्चन, और मुझे आता था, मैंने सबसे अच्छे से फंडामेंटल्स प्रैक्टिस करा था, मेरा सबसे ज़्यादा क्लियर फंडामेंटल्स चैप्टर था। स्टिल इस क्वेश्चन का मेरा आंसर नहीं निकल पाया, मतलब जो एंट्री बनानी थी वो नहीं बन पाई मेरी। मैंने मेन सॉल्व कर दिया था बट एंट्री नहीं बन पा रही थी, बिकॉज मेरी डेबिट क्रेडिट का इशू था थोड़ा सा। बट एक क्वेश्चन जो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा सही है, दैट इज गुडविल पे जो आया था क्वेश्चन, तो सिर्फ फॉर्मूले में लगानी थी वैल्यू। डेथ पे जितने भी क्वेश्चन आए थे मुझे पता है गलत ही हैं, क्योंकि मैं पहले तो अटैम्प्ट नहीं कर पाई और जितने अटैम्प्ट करे वो भी सब गलत ही करे हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को आया था, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी एग्जीक्यूटर अकाउंट की, पता नहीं क्यों नहीं करी, मुझे भी नहीं पता, मेरी गलती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस वाले एग्ज़ाम से। पहला कि मुझे सो के जाना है एग्ज़ाम में, चाहे जो हो जाए। लैक ऑफ स्लीप इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन कॉजेज़ जिससे मैं पीछे रह जाऊँगी अकाउंट्स में स्पेशली, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी अपने अंदर कि मैं पूरा कैपिटल अकाउंट बना दे रही हूँ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैंने लिया नहीं है, बैलेंस शीट में मैं कुछ भूल जा रही हूँ करना, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटैम्प्ट करने के बजाय जो नहीं आता वो अटैम्प्ट करने जा रही हूँ, जिसके चक्कर में जो आ रहा है वो भी छूट जा रहा है। ये सब क्यों था? लैक ऑफ स्लीप। मुझे इतनी नींद आ रही थी उस टाइम पे, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था। एंड सेम चीज़ मेरे बाकी के एग्जाम में भी हुई है, दैट आई टेल इन अदर वीडियोस। सेकेंड थिंग विच आई हैव लर्नड इज़ दैट कि जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उनको अटैम्प्ट कर लो। ये बहुत छोटे से उनको पता होता है कि जो पहले आए कर लो, जो पहले आए कर लो, बट एक दिमाग में होता है कि लाइन से चलते हैं, ये चीज़ रहती है दिमाग में कि चलो लाइन से प्रैक्टिस, लाइन से लगाते हैं क्वेश्चन। मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स बन चुके हैं, बहुत सारे, व्हेन आई से बहुत आई मीन बहुत सारे, और मुझे वो सब कवर करना है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी कवर, बट अभी मैं जाती हूँ, नहीं तो आज की भी क्लास मेरा बैकलॉग बन जाएगी। सो या बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे आगे भी जो एग्ज़ाम्स होंगे मैं बताऊँगी कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं, मेरी क्या गलतियाँ थी और आपको क्या गलतियाँ नहीं रिपीट करनी है जो मैंने करी। आई मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।